जय माता दी दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर घर में रखी भगवान की मूर्ति अचानक टूट जाए तो इसका क्या मतलब होता है, या फिर इसका संकेत अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। ठीक है। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि अचानक से मूर्ति खंडित यानी टूट जाती है। लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि ऐसे मूर्तियों का अचानक टूटने का क्या मतलब होता है? ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में हर घर में पूजा घर ज़रूर मिलेगा, जिसमें हर किसी न किसी भगवान की मूर्ति या फोटो की स्थापना आपको ज़रूर दिखेगी। और इन मूर्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर सुबह शाम इनकी पूजा की जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। लोगों का मानना है कि जिस घर में नियम अनुसार पूजा पाठ होती रहती है, उस घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और कई बार ये देखने को मिलता है कि अचानक से मूर्ति टूट जाती है, खंडित हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि ऐसे मूर्तियों का अचानक टूटने का मतलब क्या होता है? इनके क्या संकेत होते हैं? ठीक है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में आज। ठीक है। तो जिन मूर्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, उनका यूँ अचानक टूट जाना कई बार घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव बढ़ने की वजह भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है। और इसके मुताबिक घर में रखी भगवान की मूर्ति अगर अचानक टूट जाती है तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है। तो आइए जानते हैं ऐसी स्थिति में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला संकेत, मूर्ति का टूटना या अनहोनी का होता है संकेत। अगर आपसे साफ सफाई करते हुए या फिर किसी वजह से मूर्ति हाथ से गिरकर टूट जाए, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि ये भविष्य में आने वाली अनहोनी का संकेत है। और कहते हैं कि ऐसी मूर्तियां घर में आने वाली विपदा और अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे संकट टल जाता है। ऐसे में इन मूर्तियों को अपने घर में ना रखें बिल्कुल भी। इन्हें जल्द से जल्द जल में विसर्जित कर दें। ठीक है। और अगला है, खंडित मूर्तियों को इधर उधर ना डालें। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग टूटी हुई मूर्तियों को किसी चौराहे या फिर किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रख देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, मैंने भी कई बार देखा है। ठीक है। तो ऐसा करना बहुत ही गलत माना माना जाता है दोस्तों। ऐसे छोड़ने की वजह खंडित मूर्तियों को विसर्जित कर देना चाहिए। ठीक है। ऐसे इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है। और अगला है, कांच का टूटना खंडित नहीं माना जाता। अगर भगवान की किसी फोटो का शीशा टूट गया है तो इसे खंडित नहीं माना जाता। इसका कांच दोबारा लगवाकर इसे वापस से उसी स्थान पर आप स्थापित रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके आसपास भी आपको अगर आपके घर में भी कोई मूर्ति अचानक से आपके हाथ से छूट जाती है या फिर गिर जाती है, ठीक है, तो गिर कर टूट जाती है, तो दोस्तों आप तुरंत समझ जाना कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से मूर्ति टूट रही है। ठीक है। लेकिन इसकी इसकी वजह एक वजह और भी है कि जब आपके हाथ से वो मूर्ति छूटकर गिरती है तो आप इसे ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपके घर में मतलब कोई बड़ी बला आने वाली है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई विपदा आने वाली है। तो जब वो मूर्ति टूटती है तो वो जो भी विपदा आने वाली होती है वो उस मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति अपने ऊपर वो विपदा ले लेती है। तो इससे आप समझ जाना चाहिए आपको कि आपके घर में कोई बड़ी विपदा आने वाली हुई होती है। ठीक है। और अगर आपके घर में कोई मूर्ति अगर टूट गई है, ठीक है, या फिर गिर गई है आपके हाथ से, ठीक है, तो उसको इधर उधर आप ना फेंके। कृपया करके आप उसे जल में विसर्जित कर दें। आपके आसपास कोई तालाब हो या फिर घना पानी हो, आप उसमें उस वो मूर्ति को विसर्जित कर दें। अन्यथा आप इधर उधर ना फेंके, क्योंकि इन मूर्तियों का अपमान होता है और इनमें जो नकारात्मक शक्ति है जो अपने ऊपर ले लेती हैं, जो विविधता होती है। और अगर ऐसे में ये जो नकारात्मक शक्ति है उसका प्रभाव चारों ओर फैल सकता है।
ठीक है। इसीलिए आपको ये मूर्तियाँ जो टूटी हुई होती हैं या फिर खंडित होती है, उनको आपको पानी में विसर्जित ज़रूर करना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं फेंकनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ठीक है, जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप पर हमेशा कृपा करती रहे, माता रानी आप पर हमेशा प्रसन्न रहे। जय माता दी दोस्तों।